ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्या आप मिथुन लग्न के हैं? अगर हाँ, तो क्या आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप किसी चीज की प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन जब उसे करने का, जमीन पर उतारने का वक्त आता है, तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती है? या आप कल्पना की दुनिया में बहुत रहते हैं, लेकिन असल जिंदगी की जो रोजमर्रा की चुनौतियां हैं, उनसे थोड़ा कतराते हैं? अगर आपके मन में ये सब चल रहा है, तो 23 से 31 अक्टूबर का ये हफ्ता आपके लिए एक वेकअप कॉल की तरह है। जब आपको ये एहसास हो जाता है कि आप एक उज्जवल भविष्य के हकदार हैं, तो अपने अंधकार में अतीत को छोड़ देना आपके द्वारा लिया गया अब तक का सबसे अच्छा निर्णय होगा। आज हम गहराई से बात करेंगे कि ये हफ्ता मिथुन लग्न वालों के लिए क्यों इतना खास है। हम जानेंगे कि आने वाला ये समय आपके जीवन में कौन से नए मौके ला रहा है और कहां आपको सावधान रहना है। हम हर एक ग्रह के गोचर को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और देखेंगे कि उसका आपके जीवन के हर जरूरी पहलू, आपका करियर, आपका पैसा, आपके रिश्ते और आपकी सेहत पर क्या और क्यों असर पड़ेगा। तो अगर आपका मिथुन लग्न है, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये हफ्ता आपके लिए कुछ बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। दोस्तों, इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी थीम है वो है रियलिटी चेक। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण का हफ्ता है। आसान भाषा में समझाता हूं। अब तक जो ग्रह आपके 5वें घर में थे, यानी आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्लानिंग, आपके लव अफेयर्स, आपके आइडिया वाले भाव में, वो सारे ग्रह अब उठकर आपके 6ठे घर में जा रहे हैं। 6ठा घर क्या है? 6ठा घर है आपकी नौकरी, आपकी मेहनत, आपके दुश्मन, आपके कर्ज और आपकी सेहत। तो फर्क देख रहे हैं आप? ग्रह पार्टी मोड 5वां घर से निकलकर वर्क मोड 6ठा घर में जा रहे हैं। यह हफ्ता आपको कल्पनाओं की दुनिया से निकालकर सीधे जमीन पर असलियत में ला रहा है, जहां आपको सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि समस्याओं का सामना भी करना है और उनका हल भी निकालना है। इस हफ्ते आकाशमंडल में 2 सबसे बड़े और प्रभावशाली बदलाव हो रहे हैं, जो इस पूरी थीम को पक्का कर देंगे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण गोचर 24 अक्टूबर को होगा। इस दिन बुध, जो आप हैं, आपका दिमाग, आपकी आवाज, आपके 5वें घर से निकलकर 6ठे घर में वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसका मतलब है कि आपका पूरा ध्यान, आपकी सारी दिमागी ताकत अब आपकी नौकरी, आपकी सेहत और आपके जीवन के रोजमर्रा के संघर्षों पर फोकस होने वाली है। इसके ठीक 3 दिन बाद दूसरा महागोचर होगा। 27 अक्टूबर को मंगल, यानी आपकी हिम्मत, आपका एक्शन, आपका गुस्सा भी तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में आपके 6ठे घर में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक में बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। अब जरा इस कॉम्बिनेशन को समझिए। 6ठे घर में जहां पहले से आपका दिमाग बुध है, वहीं अब आपकी ताकत मंगल भी आ गई। ये एक वॉरियर योद्धा वाला कॉम्बिनेशन है। इसका सीधा मतलब है कि ये हफ्ता आपको अपने शत्रुओं, चाहे वो ऑफिस के कॉम्पिटिटर हों या आपके अंदर का आलस, आपके कर्जों और आपकी बीमारियों पर जीत पाने की जबरदस्त शक्ति दे रहा है। लेकिन एक चेतावनी भी है। दिमाग बुध और गुस्सा मंगल जब एक साथ मिलते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन अगर सही दिशा में इस्तेमाल ना हो, तो ये वाद विवाद, गुस्सा और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इसी के साथ 23 अक्टूबर को एक और महत्वपूर्ण घटना घट रही है। पिछले कुछ समय से आपके 4थे घर के स्वामी बुध और 5वें घर के स्वामी शुक्र के बीच जो परिवर्तन योग बना हुआ था, वो समाप्त हो जाएगा। ये योग आपके घर के सुख और आपकी रचनात्मकता के बीच एक सुंदर संतुलन बना रहा था। इसके समाप्त होने का अर्थ है कि अब आपको इन दोनों क्षेत्रों में संतुलन बनाने के लिए सचेत प्रयास करने होंगे। तो चलिए अब और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इन सभी शक्तिशाली गोचरों का आपके जीवन के हर पहलू पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मिथुन लग्न वालों, करियर के लिहाज से यह हफ्ता आपको एक योद्धा की भूमिका में ला रहा है। आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर में शनि देव वक्री होकर विराजमान है। ये साफ कह रहा है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको अपने काम में गहराई, अनुशासन और निरंतरता लानी ही होगी। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। भाई, ये हफ्ता आपके लिए एक्शन मोड ऑन करने वाला है। 24 अक्टूबर से जैसे ही आपके लग्नेश बुध 6ठे घर में जाएंगे,
आपका दिमाग ऑफिस की उन फाइलों को, उन प्रॉब्लम्स को सुलझाने में लगेगा जिन्हें आप शायद अब तक टाल रहे थे। आप मीटिंग्स में बहुत सटीक और टू द पॉइंट बात करेंगे। आपकी विश्लेषण करने की क्षमता, एनालिटिकल स्किल्स गजब की होगी। फिर 27 अक्टूबर से जब मंगल भी यहीं आ जाएंगे तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आप अपने पेंडिंग कामों को निपटाने, अपने टारगेट्स को पूरा करने और अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ने के लिए पूरी जान लगा देंगे। जो लोग नौकरी बदलने के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं है। छठे घर में मंगल का अपनी राशि में होना शत्रुहंता योग बनाता है, यानी आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। लेकिन सावधानी वाली बात भी सुन लीजिए, मंगल और बुध की ये युति आपको बहुत तर्कशील और कभी-कभी आक्रामक भी बना सकती है। ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ छोटी सी बहस भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है, जिससे आपकी इमेज खराब हो सकती है। तो अपनी ताकत का इस्तेमाल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करें, बढ़ाने में नहीं। यदि आपका अपना व्यापार है तो ये हफ्ता आपके लिए अपने ऑपरेशनल मुद्दों को ठीक करने का है। छठे घर का संबंध सीधे तौर पर आपके कर्मचारियों, आपके लोन और आपके दैनिक कामकाज से होता है। बुध और मंगल का यहां आना यह संकेत दे रहा है कि ये अपने स्टाफ को मैनेज करने, उनकी परफॉर्मेंस को सुधारने और अगर कोई कर्ज है तो उसकी रीस्ट्रक्चरिंग की योजना बनाने के लिए उत्तम समय है। आपके तीसरे घर में बैठे राहु आपको मार्केटिंग और सेल्स के लिए जबरदस्त साहस और नए नए आइडियाज दे रहे हैं। अपनी उस ऊर्जा को छठे घर की प्लानिंग के साथ जोड़िए और आप अपने प्रतिस्पर्धियों को बाजार में कड़ी टक्कर दे पाएंगे। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जो इस हफ्ते आपके चेहरे पर शायद सबसे बड़ी मुस्कान लाएगा। वो है आपका पैसा और आपकी सेविंग्स। आपके धन भाव यानी दूसरे घर में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो ज्ञान, समृद्धि और विस्तार के कारक हैं। ये पहले से ही आपके बैंक बैलेंस और पारिवारिक संपत्ति के लिए एक सेफ्टी शील्ड, सुरक्षा कवच बनकर बैठे हैं। लेकिन इस हफ्ते कुछ खास दिन है जो आपके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। मैं चाहता हूं आप अपना फोन निकालें या कैलेंडर पर इन 3 तारीखों को अभी मार्क कर लें, 24, 25 और 26 अक्टूबर। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये 3 दिन इस हफ्ते में धन संबंधी मामलों के लिए सबसे ज्यादा शुभ और शक्तिशाली हैं। क्यों? मैं आपको रटवा नहीं रहा, लॉजिक समझिए। क्योंकि इन दिनों में चंद्रमा आपके 7वें घर धनु राशि से गोचर करेंगे। 7वें घर में बैठकर चंद्रमा की सीधी 7वीं दृष्टि आपके लग्न, आपके शरीर और मस्तिष्क पर और आपके धन भाव पर पड़ेगी। जब आपके मन, शरीर और धन भाव पर शुभ ग्रहों का ऐसा प्रभाव हो तो धन को आकर्षित करने की आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो इन दिनों में क्या करना है? यदि आप कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी की डील फाइनल करना चाहते हैं या किसी को दिया हुआ पैसा वापस मांगना चाहते हैं, तो इन 3 दिनों में किया गया प्रयास सफल होने की प्रबल संभावना बन रही है। चूंकि ये प्रभाव 7वें घर से आ रहा है, इसलिए जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर की सलाह से किए गए वित्तीय निर्णय विशेष रूप से फलदायी होंगे। विशेष रूप से 24 अक्टूबर का दिन ज्योतिषीय गणना में यह साफ संकेत है कि ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो शेयर बाजार में हैं। यदि आप अपने किसी पुराने निवेश से मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ये बेचने के लिए एक बहुत ही उपयुक्त दिन हो सकता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, 28 और 29 अक्टूबर को चंद्रमा आपके 8वें घर यानी आकस्मिक घटनाओं के भाव में गोचर करेंगे। इन दिनों में किसी भी तरह का बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें। अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है, इसलिए अपने बजट को नियंत्रण में रखें। जब आप बाहर करियर और पैसे फाइनेंस में इतना दिमाग लगा रहे हों तो जाहिर है इसका असर आपके रिश्तों पर भी पड़ता है। इस हफ्ते आपको अपने निजी जीवन में बहुत धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। इसका सबसे बड़ा कारण है शुक्र की स्थिति। शुक्र जो प्रेम, रोमांस और घर के सुख के कारक हैं, वो आपके 4थे घर में पीड़ित अपनी नीच राशि कन्या में विराजमान है। इसका आप पर क्या असर होगा? जब सुख का कारक ग्रह ही सुख के घर में पीड़ित हो तो मन में एक अजीब सी बेचैनी, एक असंतोष का भाव रहता है। आपको लगेगा कि घर में सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है, कुछ खाली खाली सा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए सूर्य देव 5वें घर में बैठकर प्रेम संबंधों में स्वाभिमान और ईगो बनाए हुए हैं। लेकिन 24 अक्टूबर के बाद जब बुध और मंगल दोनों ही ग्रह 6ठे घर में चले जाएंगे तो आपकी वाणी में करवाहट और तर्क वितर्क बढ़ सकता है, जिससे आपके पार्टनर को दुख पहुंच सकता है।
छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाने से बचें। विवाहित लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत अच्छी है। 24 से 27 अक्टूबर तक जब चंद्रमा 7वें भाव में रहेंगे तो जीवन साथी के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। आप साथ में घूमेंगे, भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। लेकिन 27 अक्टूबर के बाद जब मंगल छठे घर में सक्रिय हो जाएंगे तो आपको सावधान रहना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी भी पुरानी समस्या को लेकर बहस करने से बचें। मैं खास तौर पर बात करना चाहता हूं मिथुन लग्न की उन महिलाओं की, उन गृहिणियों की जो पूरे परिवार की धुरी होती हैं। आपके लिए यह हफ्ता विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, क्योंकि ग्रहों का सबसे बड़ा बदलाव आपके मन की शांति और घर के माहौल को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। आपके चौथे घर में शुक्र नीच के होकर बैठे हैं, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव आप महसूस कर सकती हैं। हो सकता है आपको लगे कि आप सुबह से रात तक सबकी देखभाल करती हैं, लेकिन बदले में आपको वो प्यार या वो तारीफ नहीं मिल रही जिसकी आप हकदार हैं। 24 अक्टूबर से जब आपके लग्नेश बुध छठे घर में जाएंगे तो आपका पूरा ध्यान घर के रोजमर्रा के कामों और छोटी मोटी बीमारियों में उलझ सकता है। फिर 27 अक्टूबर से जब मंगल भी यहीं आ जाएंगे तो ये स्थिति और तीव्र हो सकती है। आपको महसूस हो सकता है कि घर का काम खत्म ही नहीं हो रहा और इस वजह से आप में चिड़चिड़ापन और थकान बढ़ सकती है। रसोई में काम करते समय प्लीज थोड़ा ध्यान रखें। जल्दबाजी में चोट लगने की संभावना बन सकती है। आपके लिए मेरी एक सलाह है, अगर आप परेशान हैं तो अपने मन की बात अपने जीवन साथी से जरूर शेयर करें, खासकर 24 से 27 अक्टूबर के बीच। आपका ध्यान बच्चों की पढ़ाई और उनकी सेहत को लेकर भी लगा रहेगा, लेकिन इस हफ्ते सबके लिए भागते भागते खुद को मत भूल जाइएगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य ही पूरे घर की नींव है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो हफ्ते की शुरुआत 23 अक्टूबर को भाई दूज के पवित्र त्योहार से हो रही है। इसी दिन चंद्र बुध की युति भी बन रही है, जो कम्युनिकेशन और भावनात्मक समझ को बढ़ाती है। तो ये दिन अपने भाई बहनों के साथ सारे गिले शिकवे दूर करने के लिए सर्वोत्तम है। हालांकि शुक्र की कमजोर स्थिति के कारण आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 30 और 31 अक्टूबर को चंद्रमा आपके नवम भाव में केतु के साथ गोचर करेंगे। ये युति पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद पैदा कर सकती है, इसलिए धैर्य रखें। मिथुन लग्न वालों, एक चीज जिसे आपको इस हफ्ते सबसे ज्यादा गंभीरता से लेना है तो वो है आपकी सेहत। क्यों? क्योंकि आपके लग्न के स्वामी यानी जो ग्रह आपके शरीर को चलाता है, वो स्वयं रोग के छठे घर में जा रहे हैं। बुध का छठे घर में जाना त्वचा संबंधी समस्याएं, स्किन एलर्जीज या गले में इन्फेक्शन दे सकता है। इसके साथ जब अग्नि तत्व मंगल भी यहां आ जाएंगे तो ये शरीर में पित्त, एसिडिटी, इंडिजेशन बढ़ा सकते हैं या ब्लड प्रेशर की समस्या दे सकते हैं। तो आपको करना क्या है? इस हफ्ते एक अनुशासित दिनचर्या का पालन करें। बाहर का भोजन जितना हो सके बंद कर दें। वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें और सबसे महत्वपूर्ण, शरीर में कोई भी लक्षण दिखने पर उसे टालें नहीं, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। 28 और 29 अक्टूबर को आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। यह हफ्ता आपके लिए दोधारी तलवार की तरह है। 22 अक्टूबर के बाद आपका ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है और मन छोटी छोटी समस्याओं में उलझ सकता है। एकाग्रता बनाए रखने के लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो स्टूडेंट्स किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 27 अक्टूबर के बाद का समय स्वर्णकाल साबित हो समझेंगे। छठे घर में मंगल और बुध की युति कंपटीशन में विजय दिलाने वाला एक अचूक योग बनाती है। अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए, सफलता मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। 28 अक्टूबर को गजकेसरी योग का निर्माण भी हो रहा है, जो ज्ञान और बुद्धि के लिए बहुत शुभ होता है। इस दिन का लाभ उठाकर किसी मुश्किल विषय को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए अब पूरे हफ्ते को 1 मिनट में समझ लेते हैं। यह हफ्ता आपके लिए फाइनेंस और कंपटीशन में जीत दिलाने वाला है, लेकिन स्वास्थ्य और रिश्तों में सावधानी की मांग कर रहा है। आपकी बुद्धि और ऊर्जा पूरी तरह से समस्याओं को सुलझाने में लगेगी। आर्थिक लाभ के लिए 24, 25 और 26 अक्टूबर सबसे अच्छे दिन हैं। करियर में मेहनत से सफलता मिलेगी, लेकिन गुस्से और बहस से बचना होगा। घर पर मन में थोड़ी बेचैनी रह सकती है और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी। शुभ दिन 24, 25, 26 अक्टूबर। सबसे बड़ी सावधानी, अपनी वाणी और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपका गुस्सा और आपकी सेहत, ये 2 चीजें ही इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती हैं। तो अब आप पूछेंगे कि इन चीजों को ठीक कैसे करें।
घबराइए नहीं, मैं आपको कुछ बहुत आसान और अचूक उपाय भी बता रहा हूं। पहला उपाय, बुद्धि और स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि आपके लग्नेश बुध ही छठे घर में जा रहे हैं, इसलिए आप हर रोज सुबह ओम गंग गणपतये नमः मंत्र की एक माला जाप करें। विशेष रूप से 25 अक्टूबर को विनायक चतुर्थी है, उस दिन भगवान गणेश को 11 या 21 दूर्वा घास जरूर अर्पित करें। दूसरा उपाय, गुस्से को काबू करने के लिए। मंगल की उग्र ऊर्जा आपको गुस्सैल बना सकती है। इसके लिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुनें। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल दान करें। तीसरा उपाय, पारिवारिक सुख के लिए। आपके चौथे घर में शुक्र नीच के होकर पारिवारिक सुख में कमी कर रहे हैं। इसके लिए हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी की उपासना करें, उन्हें खीर या किसी सफेद मिठाई का भोग लगाए और उस प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में बांटें। तो दोस्तों, ये था मिथुन लग्न के लिए आने वाले हफ्ते का संपूर्ण और विस्तृत राशिफल। याद रखिएगा, यह ज्योतिष आपको डराने के लिए नहीं बल्कि तैयार करने के लिए है। जब हमें पता होता है कि आगे बारिश आने वाली है तो हम छाता लेकर निकलते हैं। यह राशिफल भी आपके लिए उसी छाते की तरह है। उम्मीद है इस गहरी जानकारी से आप आने वाले हफ्ते की बेहतर योजना बना पाएंगे और हर अवसर का भरपूर लाभ उठाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और मेरा ये प्रयास आपको सार्थक लगा हो तो इसे लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। इस वीडियो को अपने परिवार और मिथुन लग्न वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस मार्गदर्शन का लाभ उठा सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाले वीडियो से भी जुड़े रहें। मैं ईश्वर से आपके सुखद, स्वस्थ और सफल सप्ताह की कामना करता हूं। हर हर महादेव।